तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। हम आज बात करेंगे 2025 के अंदर जनवरी से लेके और दिसंबर तक यदि द्विरागमन यानी गौना आदि जिसको कई स्थानों पर कहते हैं, अगर आप उसके लिए मुहूर्त सर्च कर रहे हैं, तो आज का मुहूर्त आपके लिए है। ये मुहूर्त कई मायनों में विशेष हो जाता है, जबकि कई बार गौना को लेकर के या प्रथम बार या फिर बीच में कभी भी नई बहुएँ हैं, वो मायके जाती हैं, मायके से घर जाती हैं, या बच्चे को लेके उनको जाना होता है, तो कुछ खास मुहूर्तों का हमारे यहाँ चयन करने का एक परंपरा, एक रिवाज है। तो उसको लेकर के आप मुहूर्तों को देखते हैं। खास बात इसमें कुछ खास तिथि चीज़ें देखी जाती हैं कि जैसे अमावस्या का परित्याग होता है, रिक्तादि तिथियों में नहीं जाना चाहिए। कई प्रकार की चीज़ें इसमें देखना चाहिए, दिशाशूल आदि भी देखा जाता है। कई बार राशि के अनुसार जो प्रतिकूल चंद्रमा है, उसको खासकर देखा जाता है, तो ये चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण हैं। पंचांग में कई बार ये मुहूर्त कम भी दिए होते हैं, तो आप उसके हिसाब से अपने ब्राह्मणों से उस मुहूर्त को निकला सकते हैं, चेक करवा सकते हैं। फिलहाल पंचांग के अंदर जो 2025 के अंदर मुहूर्त है, मैं वो यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। नए दर्शक हैं, तो निवेदन भी साथ-साथ रहेगा। चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पर अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु, रत्न, रुद्राक्ष, ये इन्फॉर्मेटिव जो चर्चा है, वो आपको बड़ी प्रामाणिक तरीके से मिलती हैं। जनवरी में यहाँ पर 15 जनवरी है, 16 जनवरी है, इन दिनों में आप जा सकते हैं। और फरवरी की बात करें तो 2025 के अंदर फरवरी में आपका 19 फरवरी का दिया हुआ है, यहाँ पर 20 फरवरी है, 21 फरवरी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना? मैं वही आपको फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि पंचांग में कई बार मुहूर्त कम दिए होते हैं। मैं फिलहाल पंचांग के हिसाब से ही डिटेल में चर्चा कर रहा हूँ। तो उसके अतिरिक्त आप अन्य मुहूर्तों को अपने ब्राह्मणों से निकलवा सकते हैं, ठीक है ना? ये यहाँ पर भी आप संपर्क उसके लिए कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बार-बार आपको कॉल करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कुछ शुल्क भी यहाँ पर उसके लिए होता है, तो आप उसके लिए व्हाट्सएप पर डिटेल में आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है? तो मार्च की बात करें तो 6 मार्च का रहता है, 7 मार्च का और 10 मार्च का है, ठीक है? उसके बाद नया पंचांग स्टार्ट हो जाता है। नए पंचांग में देखते हैं यहाँ पे क्या मुहूर्त दिया हुआ है। हाँ, ये रहा। उसके बाद अप्रैल में है, मार्च में मुहूर्त नहीं दिए। फिर अप्रैल में चलते तो 14 अप्रैल का दिया हुआ है, 18 अप्रैल, 21 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24, 25 और 30 अप्रैल। अप्रैल के काफ़ी सारे मुहूर्त यहाँ पर दिए, ठीक है ना? अप्रैल के बाद मई में 1 मई, 2 मई, 7 मई, 8 मई दिया हुआ है। और फिर बीच में जून जुलाई के अंदर फिर यहाँ पर मुहूर्त तो नहीं दिया गया है। तो जून और जुलाई में तो मुहूर्त बन सकते हैं। उसके बाद आपका चातुर्मास आदि आएगा, तो उसमें उसको अवॉइड करना चाहिए जहाँ तक है। नहीं है तो फिर उसके बाद आप नवंबर की बात करें, पंचांग में सीधा मुहूर्त तो इसमें नवंबर से दिया हुआ है। तो इसमें 24, 26 और 27, 28 नवंबर इसमें दिया गया है। और फिर दिसंबर का मुहूर्त नहीं है, क्योंकि दिसंबर में खरमास हो जाता है, लेकिन खरमास से पूर्व दिसंबर में भी आप जा सकते हैं, उसके लिए मुहूर्त देखा जा सकता है। तो ये कुछ खास जानकारी थी जो मैंने आपको देने का प्रयास किया। उसके लिए एक लगन आदि निकाल करके आप द्विरागमन कर सकते हैं।